सक्सेस उनको नहीं जो अधिक पढ़ते हैं। सक्सेस उन्हें मिलती है जो अच्छे से पढ़ते हैं। अर्थात आप जब भी पढ़ें तो कंसंट्रेट होकर पढ़ें, इससे आपको जरूर सफलता मिलेगी। Hi, dear student and friends, you are welcome to my YouTube channel, New Upgrade Biology. Today in this video, we are going to study about the anatomy of dicot leaf. In the previous video, you have read about the anatomy of monocot leaf. Now in detail, let's start to study. तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो एनाटोमी ऑफ डाइकॉट लीफ। मोनोकॉट लीफ के जैसे ही इसमें भी अपर और लोअर एपिडर्मिस होता है। जैसे आप देख रहे हैं, ये जो है अपर एपिडर्मिस है और इसमें जो है ये लोअर एपिडर्मिस है। ये लोअर एपिडर्मिस का पार्ट है। अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में यहाँ ये जो पोर्शन है इसे हम मेसोफाइल कहते हैं। जैसे कि आपने मोनोकॉट लीफ में पढ़ा। और मेसोफाइल सेल के अंदर यानी मेसोफाइल और मेसोफाइल पोर्शन में ही वेस्कुलर बंडल होता है। और वेस्कुलर बंडल एक जो है बंडल सेट के द्वारा घिरा होता है। इसमें जो मेसोफाइल है कुछ डिफरेंट होता है इन कंपैरिजन टू मोनोकॉट लीफ। तो आइए अब इस फिगर के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम जो है अपर एपिडर्मिस के बारे में पढ़ेंगे। अपर एपिडर्मिस इज कंपोज्ड ऑफ द सिंगल लेयर ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स। जो अपर एपिडर्मिस है वो पैरेन्काइमा टिश्यू से बना होता है जो सिंगल लेयर का होता है। और उसमें जो सेल हैं वो कॉम्पैक्ट होते हैं जिसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता। आउटर वॉल ऑफ द सेल्स आर थिक एंड कवर्ड विथ अ थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल। इसमें जो बाहर का लेयर है वो क्यूटिकल से ढका होता है। एपिडर्मल सेल्स आर डिवॉइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट। और एपिडर्मल सेल जो होते हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होते। स्टोमेटा आर जनरली एब्सेंट इन द अपर एपिडर्मिस। ये भी हमको याद रखना है कि जो मोनोकॉट लीफ में आपने देखा कि अपर और लोअर दोनों एपिडर्मिस में स्टोमेटा पाया जाता है, जबकि डाइकॉट लीफ का जो अपर एपिडर्मिस है उसमें स्टोमेटा एब्सेंट होता है। In floating aquatic plants such as nymphia, the stomata are present on the upper epidermis. लेकिन कुछ ऐसे डाइकॉट लीफ जो फ्लोटिंग एक्वाटिक प्लांट हैं जैसे निम्फिया, ये ऑप्शन में आपको याद रखना है कि इसमें जो अपर एपिडर्मिस है उसमें स्टोमेटा पाया जाता है। एपिडर्मल हेयर आर ट्राइकोम्स आर आल्सो प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस में क्या होता है, कुछ ट्राइकोम्स यानी जैसे रूट में रूट हेयर्स का फॉर्मेशन होता है, उसी तरह यहाँ जो है इस लीफ में यानी ट्राइकोम का विकास होता है। Sometimes possesses glandular hairs with secretory contents। कभी कभी क्या होता है इसमें जो है सेक्रेटरी कंटेंट्स यानी ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं जो कुछ ऐसे पदार्थ को सेक्रेट करते हैं। Sometimes possess epidermal cells in the members of Orticeae, Cucurbitaceae, Moraceae, and Acanthaceae possess cystolith, a calcium carbonate crystals. Cystolith containing cells are comparatively larger than other epidermal cells and are called lithocytes. Means जिस एपिडर्मिस में सेल के अंदर जो है इस टाइप का कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल पाया जाता है वो थोड़ा सा इनलार्ज हो जाते हैं और उनको जो है लिथोसाइट कहा जाता है। अपर एपिडर्मिस इज मल्टीलेयर्ड इन सम प्लांट्स सच एज इन द मेंबर ऑफ द फैमिली मोरेसेई, पाइपरेसेई, बेगोनेसेई। इस सब फैमिली के जो मेंबर हैं
उसमें अपर एपिडर्मिस डबल लेयर का भी होता है, यानी अपर एपिडर्मिस जनरली जो है सिंगल लेयर का बना होता है, लेकिन इन फैमिली के जो मेंबर्स हैं जैसे मोरेसेई फैमिली, पाइपरेसेई फैमिली, बेगोनेसेई फैमिली, इनके मेंबर में अपर एपिडर्मिस जो होता है वो 2 लेयर से बना होता है। ये सब चीजें आपको एंट्रेंस एग्जाम जो एमसीक्यू ओरिएंटेड होता है उसके लिए ये सब पॉइंट्स ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। अब आया मेजोफाइल। मेजोफाइल क्या होता है? जो दो एपिडर्मिस यानी अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच का जो भाग है इसे हम मेजोफाइल कहते हैं। ये मेजोफाइल है। मेजोफाइल is the chloroplast containing portion of the leaf. In dicot leaf, mesophile is differentiated into 2 zones. अब इसमें जो है मोनोकॉट लीफ में आपने देखा कि जो मेजोफाइल है उसमें एक ही टाइप के सेल होते हैं, लेकिन यहाँ डाइकॉट लीफ में ये 2 तरीके के सेल पाए जाते हैं, यानी 2 रीजन। जनरली जिसे हम पॉलीसेट टिश्यू कहते हैं और दूसरा जो है वो स्पॉन्जी टिश्यू। ये 2 रीजन में मेजोफाइल जो है डिफरेंशिएट हो जाता है। अब हमें पढ़ना है पॉलीसेट टिश्यूज के बारे में। पॉलीसेट टिश्यू इज प्रेजेंट ऑन द अपर डॉर्सल और एडैक्सियल सरफेस ऑफ द लीफ। ये पॉलीसेट है। पॉलीसेट जो होता है ये अपर जो एपिडर्मिस है जस्ट उसके नीचे पाए जाते हैं, जिसे हम डॉर्सल और एडैक्सियल सरफेस कहते हैं। कंपोज्ड ऑफ यूजुअली 1 और 2 लेयर्स ऑफ सेल्स। 1 लेयर या 2 लेयर से बना होता है। सेल्स आर कम्पैक्टली पैक्ड विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस। इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस भी अक्सर करके नहीं पाया जाता। सेल्स आर कोलमनर। सेल जो होते हैं वो कोलमनर टिश्यू जैसे जैसे एनिमल टिश्यू में आप कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू पढ़ते हैं जिसमें सेल्स कॉलम लाइक होते हैं, उसी तरीके से यहाँ भी ये जो पॉलीसेट पैरेन्काइमा आप देख रहे हैं इसके सेल जो है सब कोलमनर होते हैं। कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, और इसमें जो है अधिक संख्या में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ पॉलीसेट टिश्यू इज टू परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस, और इनका जो मेजर फंक्शन है वो क्या है? फोटोसिंथेसिस में पार्ट लेना, क्योंकि इनमें अधिक मात्रा में यानी अधिक संख्या में जो है क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो इस तरीके से आपको पॉलीसेट टिश्यूज के बारे में जानकारी रखना। फिर आया स्पॉन्जी टिश्यू। स्पॉन्जी मीन्स ये जो है कुछ लाइट होता है। लाइट होने का कारण क्या है ये आप देखिए। स्पॉन्जी टिश्यू ऑक्युपाइज बिलो द पॉलीसेट टिश्यू। अब पॉलीसेट जो ये पॉलीसेट रीजन हुआ, इसके जो नीचे का भाग है ये जो है ये सब जो है क्या है, इसे हम क्या कहते हैं? स्पॉन्जी टिश्यू कहते हैं। सेल्स आर लूजली अरेंज्ड एंड इरेगुलरली शेप्ड। इसमें जो सेल का अरेंजमेंट है लूज होता है और इरेगुलर होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस आर प्रेजेंट, और इसमें जो है इंटरसेलुलर स्पेस अधिक पाया जाता है। सेल्स ऑफ स्पॉन्जी टिश्यू कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट। इसमें भी क्लोरोप्लास्ट होते हैं। हाउएवर द अमाउंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज लेस देन दैट ऑफ पॉलीसेट टिश्यू। क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, लेकिन जो पॉलीसेट टिश्यू है उसके सेल के तुलना में इनके सेल में क्लोरोप्लास्ट कम होता है। Cells of spongy tissue are contact with the atmosphere through the stomata, और इनका कनेक्शन डायरेक्ट क्या होता है? एटमॉस्फेयर से होता है, क्योंकि यही जो है ये एयर चैम्बर बना लेते हैं जो स्टोमेटा के नीचे होता है। The main function of spongy tissue is to perform gaseous exchange, absorption of carbon dioxide and release of O2 and water vapor. Means इनका जो मेन फंक्शन है क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मदद करते हैं। साथ ही में क्लोरोप्लास्ट होने के नाते ये फोटोसिंथेसिस में भी पार्टिसिपेट होते हैं। तो इस तरीके से आपको स्पॉन्जी टिश्यू के बारे में पढ़ना। नेक्स्ट हुआ वैस्कुलर टिश्यू। वैस्कुलर टिश्यू यानी वैस्कुलर बंडल के बारे में। वैस्कुलर टिश्यू इन द लीफ इज कॉल्ड वेन। इसे हम जो है वेन कहते हैं। द पैटर्न ऑफ वेन अरेंजमेंट इज कॉल्ड वेनेशन, और उसमें जो वेन का अरेंजमेंट होता है उसे हम वेनेशन कहते हैं। डाइकॉट में क्या होता है? डाइकॉट लीफ हैव द रेटिकुलेट यानी नेट लाइक वेनेशन होता है। द नेट लाइक वैस्कुलर system of dicot enclosing a small area of the mesophyll cell tissue
इट्स कॉल्ड एरियोल्स, इसे हम एरियोल्स कहते हैं। वैस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट विथ मिड वेन। आप देख रहे हैं जो ये पोर्शन है, ये मिड वेन का पोर्शन है। इस तरीके से ये मिड वेन है और मिड वेन में ही वैस्कुलर बंडल पाया जाता है। वैस्कुलर बंडल आर कंजॉइंट, कंजॉइंट क्योंकि इसमें जो है एक ही बंडल के अंदर जाइलम और फ्लोएम होता है। फिर कोलेट्रल होता है एंड क्लोज टाइप, क्लोज क्योंकि इसमें कैम्बियम नहीं होता। जाइलम अकर्स टुवर्ड द अपर एपिडर्मल लेयर एंड फ्लोएम टुवर्ड द लोअर सरफेस। इसमें भी जाइलम क्या होता है, अपर होता है, यानी अपर साइड में जो अपर एपिडर्मिस है, ये जाइलम जैसे आप देख रहे हैं ये जाइलम है, तो जाइलम इस साइड में है यानी अपर एपिडर्मल लेयर के तरफ। और जो फ्लोएम है ये फ्लोएम है, फ्लोएम जो है लोअर एपिडर्मिस और एपिडर्मल लेयर के तरफ होता है। मिड रिब, मिड रिब इज एग्जैक्ट मिडल पोर्शन ऑफ द लिप ब्लेड। जो लिप ब्लेड यानी जैसे आपने इस टाइप का जो लिप देखते हैं, यानी इस टाइप का लिप हुआ मान लीजिए, तो ये जो बीच का भाग है, ये बीच का भाग, इसी को हम जो है मिड रिब कहते हैं। यानी द मेसोफाइल टिश्यू इज एब्सेंट इन द मिड रिब, इसमें मेसोफाइल सेल नहीं होता। मिड रिब पोर्शन इज ऑक्युपाइड बाय वैस्कुलर टिश्यू, और इसमें वैस्कुलर टिश्यू ही होते हैं। Parenchyma and collenchyma. Vascular tissue composed on xylem and phloem. Xylem is located toward adaxial यानी upper side में, and the phloem to located toward the abaxial means lower side. Cambium sometimes present in the mid-rib vascular bundle. कभी-कभी होता है जिसमें ये vascular bundle open हो जाता है, means cambium present हो जाता है, but generally आप देखें तो cambium नहीं। The mid-rib gives off many lateral vascular bundles strand which supply the lip lamina. और इसमें जो है लार्ज नंबर ऑफ वेस्कुलर स्ट्रैंड होता है जो जाइलम और फ्लोएम यानी पूरे पोर्शन में जो है क्या करते हैं, वाटर और मिनरल का सप्लाई करते हैं। तो ये हुआ मिड रिब के बारे में। लोअर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, द लोअर एपिडर्मिस इज सिमिलर टू द अपर एपिडर्मिस, ऊपर के जैसा ही होता है। यूजुअली कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ कॉम्पैक्टली पैक्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स और क्यूटिकल प्रेजेंट बट रिलेटिवली थिनर देन द अपर एपिडर्मिस। कुछ जो क्या होता है अपर एपिडर्मिस के तुलना में ये जो है कुछ थिन होता है। न्यूमेरस स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। यानी क्या होता है कि अपर एपिडर्मिस में स्टोमेटा नहीं पाया जाता है, जबकि आप देखें तो जो लोअर एपिडर्मिस है उसमें जो है स्टोमेटा पाया जाता है। स्टोमेटा आर सराउंडेड बाय द टू गार्ड सेल्स एंड टू मेनी सबसाइडरी सेल्स। और स्टोमेटा आप देख रहे हैं ये स्टोमेटा है, स्टोमेटा गार्ड सेल से कवर होता है, सराउंडेड होता है, और कई जो है उसमें सबसाइडरी सेल भी होते हैं। द नेचर ऑफ स्टोमेटा एंड नंबर आर अरेंज्ड ऑफ सबसाइडरी सेल्स वेरियस इन द डिफरेंट प्लांट्स। और उसमें जो नेचर ऑफ स्टोमेटा होता है वो फर्क फर्क होता है। द स्टोमेटा ओपन इनसाइड इनटू द सब स्टोमेटल चेम्बर। स्टोमेटा जो है अंदर के तरफ खुलता है, यानी अंदर के तरफ सब स्टोमेटल कैविटी में ओपन होता है। In xerophatic plants, the stomata are sunken types of reducing the rate of transpiration. जो जीरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं उनमें जो है स्टोमेटा sunken यानी धंसा हुआ होता है, जिससे वो ट्रांसपिरेशन चेक करने में कैपेबल होता है। इन नेरियम जीरोफाइटिक प्लांट है, द स्टोमेटा आर सिचुएटेड इन पिट्स विथ मेनी hairs. In some succulents, the lower epidermis is multilayered. कुछ जो है सकुलेंट प्लांट्स हैं जिसमें जो है लोअर एपिडर्मिस मल्टीलेयर्ड का भी होता है। प्रैक्टिकल आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स ऑफ डाइकोट लीफ एग्जांपल लाइक दिस इज आइजोरा, हिबिस्कस, मैग्नीफेरा, ये सब जो है यानी लीफ है जिसका हम प्रैक्टिकली जो है एप्लीकेशन यानी इस स्टडी में करते हैं। तो आपने इस वीडियो में डाइकोट लीफ का डिटेल स्टडी किया। अब इसके बाद जो है हम सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर कीजिए।